हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी नजरों में अभी जो एग्जाम्स हैं वो है आरआरबी, पीओ और क्लर्क, है ना। और उनके लिए पढ़ाई भी हम जोरदार तरीके से कर रहे हैं, बहुत अच्छे से डेडिकेशन के साथ हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं। अब कुछ फिनिशिंग टचेस देने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम एग्जाम्स की बात करें तो बहुत नजदीक हमारे एग्जाम आ चुके हैं। आरआरबी पीओ प्रीलिम्स आपका 22 नवंबर को है। लगभग एक महीने का समय आपके पास बचा है। 22 को ही अपना एग्जाम मानकर चलो, आगे आने वाली डेट्स पर होते हैं तो दैट इज एडेड एडवांटेज। बट 22 को हम मान के चले हमारा पीओ प्रीलिम्स का पेपर है। उसके बाद 6 दिसंबर को हमारा क्लर्क प्रीलिम्स है। समय थोड़ा ज्यादा आपको दिख रहा होगा, बट इसके बीच में आपको आरआरबी पीओ मेंस की भी तैयारी करनी होगी, तो इतना ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। ठीक है, फिर क्लर्क का मेंस आपका फरवरी में है। आपको प्री के बाद एक महीने का लगभग समय मिल रहा है, बट डेट्स हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, प्री की भी मेंस की भी, क्योंकि दोनों ही एग्जाम क्लियर करने हैं। ठीक है, चलो डेज टू गो की बात कर ले। मैंने आपको बता दिया लगभग 30 दिन आपके बचे हैं, आगे पीछे कर लो, 22 23 अलग अलग डेट्स पे पेपर है। और ऐसे आपका 45 डेज लगभग आपके क्लर्क प्री में बचे हैं, 6 7, और उसके बाद भी आपका पेपर है। अब इन बचे हुए दिनों में करना क्या है। बचे हुए दिनों में अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। जितना जल्दी आप कर पाओगे उतना ज्यादा आपको प्रैक्टिस का टाइम मिल जाएगा। पर अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर चुके हैं, आईबीपीएस एसबीआई सारे एग्जाम दे चुके हैं, तो आपको करनी है सिर्फ प्रैक्टिस। ठीक है, तो सबसे पहले तो यूट्यूब पर एक प्लेलिस्ट बन चुकी है जिसमें टॉपिक वाइज प्री और मेंस की हमने प्रैक्टिस की है ताबड़तोड़। ठीक है, यहां से आपका पहले आधे पौने घंटे में रिवीजन हो जाएगा कॉन्सेप्ट का, ताकि बाय चांस अगर कोई कॉन्सेप्ट ऐसा हो जो तो आपके दिमाग से हिल रहा हो, वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद प्री और मेंस दोनों की प्रैक्टिस हमने यहां पर करवाई है। अभी हमारा मिसलेनियस यहां पर धीरे धीरे कंप्लीट होने लगा है, और मिसलेनियस के बाद सीधे हम पजल और सिटिंग अरेंजमेंट पर मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो इसे आप ध्यान से देख लो। अगर आप पेड बैच लेना चाहते हो, पेड में अगर आप एनरोल्ड हो, तो आपके लिए एक फास्ट ट्रैक बैच हमने स्टार्ट किया है। इस बैच का पूरा फोकस है आपकी प्रैक्टिस। ठीक है, प्रीलिम्स लेवल की आपको प्रैक्टिस यहां पे करवाई जाएगी। ये बैच आपका 28 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स के पहले तक चलता रहेगा। ताबड़तोड़ प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपको यहां करवाए जाएंगे। प्राइसिंग बहुत कम इसकी रखी गई है, 499। ठीक है, तो ये तो भैया क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस करने की बात हो गई। अब एग्जाम जैसा हिसाब किताब कैसे मिलेगा, तो अगर सिलेबस कंप्लीट है तो आरआरबी पीओ और क्लर्क लेवल के टॉपिक लेवल टेस्ट लगाना शुरू कर दो आज ही की तारीख से। वहां से आपको पता लगेगा कि टॉपिक लेवल पर क्या बातचीत चल रही है, टॉपिक सही है, एवरेज है, या बहुत बेकार है। क्योंकि ध्यान रखना, आरआरबी पीओ अगर आपका है तो वहां पर 65 के आसपास आपको लेकर आने हैं आउट ऑफ 80। और अगर आरआरबी क्लर्क की बात है तो वहां पर तो भैया एनीथिंग अबव 75। तो इसका मतलब अटेम्प्ट्स आपको हायर साइड पर रखने हैं, और अटेम्प्ट्स अगर हायर साइड पर रखने हैं तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं हो सकता जो आपको नहीं आता हो, है ना। क्योंकि आरआरबी क्लर्क के कट ऑफ्स के आपने वीडियो देखे होंगे, कुछ स्टेट में 78 79 तक भी कट ऑफ गया है। तो अगर 2 3 टॉपिक नहीं आते होंगे और उसी से सवाल आ गए तो फिर क्या करोगे भाई, क्या ये कट ऑफ क्लियर कर पाओगे, नहीं क्लियर कर पाओगे। तो एग्जाम से पहले कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं आता हो। अगर कोई टॉपिक नहीं आता है, फटाफट उसे कवर करो। यूट्यूब सेशन से, पेड से, जहां से भी आप पढ़ते हो, जल्दी जल्दी उसको कवर करो, फटाफट उसकी प्रैक्टिस करो और उसके टॉपिक टेस्ट लगाओ। ठीक है, टॉपिक टेस्ट लगाते समय आपको जिन क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है उनकी क्लासेस भैया जहां से भी आपने पढ़ा हो, जहां से भी आपने कवर किया हो, फटाफट से उनको रिवाइज करके दोबारा टॉपिक टेस्ट देना है। क्लियर हो गया। टॉपिक लेवल पर जब महारत हासिल हो गई है कि हाँ सर, क्वांट रीजनिंग दोनों में हर एक टॉपिक में बेहतरीन मार्क्स आए हमारे टॉपिक टेस्ट में, फिर आपको सेक्शनल टेस्ट पे आना है। ठीक है, सेक्शन बाय सेक्शन आपको टेस्ट देना कि जब पूरा सेक्शन हमारे सामने आता है तो हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। और ये ना जल्दी जल्दी करना है, इनमें गैप्स नहीं रखना, है ना। अगर टॉपिक टेस्ट की बात करें, दिन में 2 2 3 3 4 4 जितने आप दे पाओ उतना आपका यहां पे काम अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप प्रैक्टिस ही कर रहे हो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा पेपर में।
ठीक है, तो 2-2, 3-3, 4-4 जितने आपका मन हो उतने लगाओ, जितनी आपकी क्षमता हो, जितना आपका दिमाग आपसे बोलता है करने को उतना आप करो। उसके बाद सेक्शनल टेस्ट में भी दिन के आप 2-3 लगा सकते हो, 2 लगाओगे एक पूरा मॉक कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा अगर आप और पुश कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, पर बस सिर्फ लगाने के लिए नहीं लगाना है मॉक टेस्ट, एनालिसिस भी करना है, क्योंकि एनालिसिस किए बिना पता ही नहीं लगेगा कहां कमी है। पता लगा टेस्ट दे दिया बैठ गया, सर हो गया टेस्ट, पर टेस्ट देने के बाद ये तो पता करोगे टेस्ट का परफॉर्मेंस कैसा रहा, और वो एनालिसिस करने के बाद पता लगेगा। तो ये ध्यान रखना, जब ये दोनों टेस्ट आप खत्म कर चुके हो, है ना, बचे ही नहीं है, टेस्ट खत्म हो गए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर के मॉक्स को अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, या तो आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर के मॉक हो, बहुत अच्छी बात है, या फिर अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिल रहे हो तो हमने एक प्रीवियस ईयर पेपर की बुक आपके लिए लॉन्च की है, 290 लगभग इसकी प्राइस है। यहां पर आपको 20 ईयर वाइज आरआरबी पीओ और क्लर्क के प्रीलिम्स और मेंस के मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, यहां से आप प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, Amazon, फ्लिपकार्ट, पीडब्ल्यू स्टोर तीनों जगह अवेलेबल है। ठीक है, फिर जब प्रीवियस ईयर पेपर हो गए उसके बाद कहीं जाकर जब ये सब काम आप कर लोगे ना, तो यहां तक आते आते आपका आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का ना एडमिट कार्ड आ जाएगा, इस स्टेज तक आते आते। उसके बाद आप क्या करोगे, डेली बेसिस पर आपको 2 लगाने हैं फुल मॉक्स। ठीक है, ऑलरेडी जो लोग पेपर दे चुके हैं उनको पता है कि क्या करना है, एक मॉक शिफ्ट के टाइम पे और एक मॉक कभी भी जब मन हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये टाइम है, जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, मतलब जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे ना, उतना बेहतर आपका प्री जाए। क्योंकि देखो इस प्री में तो बिल्कुल मार्जिन ऑफ एरर है ही नहीं, ये मान के चलो। आप टारगेट लेकर चलो कि भैया रीजनिंग में 40 मारने हैं और क्वांट में फिर आप लगभग 35 प्लस अगर करोगे तब कहीं जाके आपकी बातचीत बनेगी। ठीक है ना, यहां पर थोड़ा बहुत आपके पास मार्जिन है, बट ये भी सोचकर मत चलना 65 ही कट ऑफ रहेगा, कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, पर ये वैल्यू जो है ये वैल्यू यहीं पर रहेगी, 70, 75, 72 ऐसे रहेगा। तो ये सोच के हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, ये बात हो गई प्री की। अब मेंस के लिए क्या करें, देखो भाई, जो मैंने आपको YouTube प्लेलिस्ट बताई थी वहां पर मेंस के भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं। देखो मेंस में क्या है ना, कुछ नया तो आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि वही वही आपका ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग, पजल सिटिंग अरेंजमेंट है ना। 3 नए टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं। एक आपका इनपुट आउटपुट होता है, ठीक है, एक आपका क्रिटिकल रीजनिंग यानी कि स्टेटमेंट बेस्ड रीजनिंग होता है। ठीक है, कोडिंग के कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, तो कोडिंग के जितने भी नए टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना आपके मेंस में, वो सब मैंने आपको यहां पर करवा दिए। ठीक है, ये अगर आप सेशन देखोगे तो इसमें आई थिंक दिख नहीं रहा, कोडिंग डिकोडिंग का हमारा सेशन है, वहां पर मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करवा दिए जितने भी मेंस में आते हैं, तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा, उस टाइप के क्वेश्चंस को आप पिक कर सकते हो। डायरेक्शन डिस्टेंस कोडेड आएगा, इनइक्वालिटी कोडेड, सिलॉग कोडेड या रिवर्स आ सकता है, अल्फा न्यूमेरिक में स्टेप बेस्ड सीरीज आएगा। तो ये सारे की सारी चीजें मैं आपको यूट्यूब पे ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, वहां से आप प्रैक्टिस कर लेना, सवाल सॉल्व करना आपको आ जाएगा, उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है डेटा सफिशिएंसी, ये भी हमारा काफी स्कोरिंग सा टॉपिक है जो हमें मेंस में देखने को मिलता है। और डेटा सफिशिएंसी जो है आपका कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे ये एकदम न्यू है, ये एकदम न्यू, इन पे आपको मेहनत करनी होगी, इनके लिए भी मैं आपके लिए सेशंस लेके आऊंगा, बट इसमें आपको कुछ बहुत ज्यादा नया नहीं करना। इसमें आपको वही मिसलेनियस, वही पजल, वही सिटिंग अरेंजमेंट मिलता है जो आप प्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, बट क्वेश्चन अलग प्रकार से पूछा जाता है, वहां पर आपसे पूछा जाता है कि दिया हुआ डेटा क्वेश्चन का आंसर मार्क करने के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ ज्यादा नया नहीं करना, बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर ही मैंने डेटा सफिशिएंसी बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आप उस सेशन को एक बार देख लेना, तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन में क्या किया जाता है और इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी टॉपिक बाय टॉपिक आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते चलो, तो साथ के साथ मेंस भी होता रहेगा। क्योंकि डेट्स की अगर आप बात करो, डेट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, 28 दिसंबर को आपका आरआरबी पीओ का मेंस है,
हो सकता है इसी के नजदीक आपका आरआरबी क्लर्क का प्री हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो साथ के साथ आप मेंस भी यहां पर करते चलो। ओके, ठीक है ना भाई। तो ये पूरी की पूरी बातचीत थी। क्या क्या करना है आपको देखो सब पता है ना। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हो तो सब कुछ आपको पता है कि मॉक कैसे लगाने हैं, प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्वेश्चन कैसे आने हैं, बस करना है। अगर नहीं करेंगे तो भैया कहानी गड़बड़ा जाएगी। ठीक है भाई, तो बहुत अच्छे से दिमाग में एक चीज ठान लो कि भैया साल का आखिरी पेपर है, मतलब लास्ट ओवर, और लास्ट ओवर में एकदम फ्रंट फुट पे बैटिंग करनी है और जितना अच्छा से अच्छा, जितना बेहतर से बेहतर आप शॉट खेल सकते हो वो आपको खेलना है। ठीक है भाई, तो सेशन को कर रहे हैं समाप्त। बाकी किसी भी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या तैयारी शुरू करना चाहते हैं, आपने सपना देख लिया है बैंकिंग या और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जाने का, तो आप तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ बैंक महापैक में जुड़कर। यहाँ पर आपको हर एक एग्जाम के पेड बैचेस, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, बुक्स वगैरह सब कुछ मिल जाता है। 1 साल का सब्सक्रिप्शन है 2499 का। वहीं अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि आरआरबी पीओ क्लर्क की प्रैक्टिस करना चाहते हैं सिर्फ, तो मैंने आपको बता दिया था 499 का हमारा फास्ट ट्रैक बैच शुरू होने वाला है। सिर्फ फोकस यहां पर प्रैक्टिस है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के द्वारा, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं नहीं सर 2026 में पेपर देंगे हम तो आप एम पावर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको बेसिक से उठाकर एडवांस लेवल तक ले जाएगा। ठीक है जी, ओके। बाकी बुक्स मैंने आपको बता दी हैं। आरआरबी क्लर्क की हमारी ऑल इन वन बुक है, आरआरबी पीओ की हमारी ऑल इन वन बुक है। यहां पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ हर एक सब्जेक्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर। और अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर की बुक मैंने आपको बता ही दी थी। ठीक है भाई, ओके। तो इस सेशन में बस इतना ही, थोड़ी बहुत एडवाइस आपको देनी थी रिगार्डिंग टू योर प्रिपरेशन, और बाकी सब कुछ बढ़िया चल ही रहा है। तो सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए और इस बार आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों ही एग्जाम्स को क्लियर कर लीजिए। कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी अगर आप फेस कर रहे हो प्रिपरेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है रीजनिंग बाय विधु सर, वहां पर आप कनेक्ट हो जाइए और वहां से आप मुझसे डायरेक्टली बातचीत कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो मिलते हैं एक और नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।